अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। तेलंगाना मुखालिफिन को सबक सिखाने पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इंतबाह। हाईकमान की हिदायत नजरअंदाज करने के बाद चीफ मिनिस्टर ओहदे पर बरकरार रहने के हक से महरूम, कोदंडाराम का रिमांड। रोजगार स्कीमों की हद उम्र में इजाफा, अक़लियतों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर की साजिश। हनुमंत राव का इल्जाम, किरण कुमार रेड्डी पर मुतलकुल अन्नानियत और मगरूर होने का इल्जाम। याकुतपुरा में 1 करोड़ के तरक्याती काम का बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। अवामी मसाइल की यकसुई MIM की अव्वलीन तरजीह, सदर मजलिस का तहफ़्फ़ुज़। पार्टी में शमूलियत और बरकरारी के लिए रकम बटोरने YSR कांग्रेस पर इल्जाम। बहुत जल्द जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत, B महेश्वर राव का दावा। रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम का कामयाब इनेकाद, पोलियो से निजात हासिल करने का अज़्म। पुराने शहर में भी नन्हे मुन्नों को भी पिलाई गई पल्स पोलियो खुराक। और कुलसुमपुरा में सरखे की संगीन वारदात, 8 तोले तिलाई, 50 तोले नकरवी जेवरात और 1.5 लाख रुपए रकम पर हाथ साफ करके सार्फिन हुए रफू चक्कर। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा के बल्दी डिवीजन संतोष नगर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली हल्के याकुतपुरे में संतोष नगर बल्दी हल्के के अंदर हसनाबाद खलंदर नगर में 50 लाख रुपए की लागत से सीवर लाइन और CC रोड के काम का इफ्तिताह अमल में आया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस काम का इफ्तिताह अंजाम दिए और जवाहरपुरे के अंदर भी 10 लाख रुपए की ड्रेन और अतराफ़ के इलाक़ों के अंदर और 20 लाख रुपए के मज़ीद काम करवाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह संतोष नगर डिवीज़न में आज 1 करोड़ रुपए की लागत से जुमला कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इसी तरीके से हल्के याकुतपुरे के अंदर मेरी जानिब से हमारे जो भी कारपोरेटर्स हैं और हमारे इब्तदाई के सदूर मोतमदीन
आपके मसाइल को हल करने के लिए रात और दिन जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि आपके जो भी दीगर मसाइल हैं उसको हल करवाने के लिए आप हमसे नुमाइंदगी करें। इंशाअल्लाह ताला उसे पूरा करवाने की मुमकिन कोशिश की जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में ईमानदारी और दियानतदारी से काम कर रही है। रात और दिन आपके मसाइल को हल करवाने के लिए हम पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरीके से याकूतपुरे के और भी हल्कों में इंशाअल्लाह आइंदा 10 दिन के अंदर दूसरे बल्दी डिवीजन्स के अंदर लाखों रुपए के काम मंजूर हो चुके हैं। तिगलकुंटा जहानुमा में इब्तिदाई मजालिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि दुनिया बिलखुसूस इस मुल्क में मुसलमानों को हाकिम बनना है तो रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची गुलामी का मुजाहिरा करना होगा। जब तक मुसलमान रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब नहीं बनाएंगे तब वह दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं होंगे। तिगलकुंटा जहानुमा में इब्तिदाई मजालिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़दा 22वें जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इन ख्यालात का इज़हार किया। इस जलसे में मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी लतीफ़ क़ादरी, मजलिसी मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी, रुकन असम्बली मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, मौलाना हसन फ़ारूक़ी, मौलाना सैयद ममशाद पाशा क़ादरी अल हाशमी, मोहम्मद मुबीन कॉरपोरेटर सदर इस्तकबालिया, मोहम्मद सलीम नुमाइंदा कॉरपोरेटर व कन्वीनर के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी जनाब हसन फारूकी साहब, ब्रदर मौलाना मुमशाद पाशा क़ादरी साहब, रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मौज़म खान साहब व जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी सरदार और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, माह रबीउल अव्वल की बहुत बड़ी फजीलत है और उलमाए किराम ने ये तस्लीम फरमाई कि इस माह मुबारक का मर्तबा माह रमज़ान से बढ़कर है, इसलिए कि रमज़ान के महीने में अल्लाह सुब्हानहू किसको पसंद करते हो लोग? ये नाचने गाने वाले, ये पैसों पर बिकने वाले, नाम तो मुसलमान है मगर काम पूरे के पूरे बेगैरती के। जो मोदी के साथ चंद पैसे दे दिए तो उसके पैरों पे गिर गए, चंद पैसे दे दिए तो उत्तर प्रदेश में जाकर पैर हिला दिए और ये तक नहीं देखा कि मुजफ्फरनगर में हम तबाह और बर्बाद हो गए। इनको ऐसे लोग पसंद हैं जो अपना ईमान बेचने को तैयार हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये तो परेशान रहते हैं कि आखिर कैसे हम हैदराबाद में मुसलमानों के इत्तेहाद को कमजोर करें, कैसे हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती को कमजोरी में तब्दील करें। ये सब जगह कहीं ना कहीं कामयाब हो गए किसी न किसी तरह। किसी को खरीदा, किसी को दबाया, किसी से ये किया, यहां पर जेलों में डालकर देख लिया, हम राजी नहीं हुए। मुकदमे डालकर देखा, हम राजी नहीं हुए। 40-40 दिन जेल में डाला गया, हम राजी नहीं हुए। और हम क्यों राजी होंगे? हम किस लिए काम कर रहे हैं? यकीनन सियासी जमात है, इलेक्शन लड़ना है, मगर याद रखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस नीयत के तहत कायम किया अब्दुल वाहिद ओवैसी ने या उसका हिया किया, यह जमात सुबह क़यामत तक अगर सरकार के सत्ते में ताकतवर रहेगी तो एक ही हमारा काम है कि वोट लेना है, मगर वोट अपनी जेब के लिए ही, कौम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वोट लेना पड़ेगा, मिल्लत के मसाइल को हल करने के लिए वोट लेना पड़ेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच और फिक्र इनको ये पसंद नहीं आता, इनको ये पसंद नहीं आता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये प्रोग्राम। ये चाहते हैं कि हम भी उन लोगों की तरह सरेंडर हो जाएं, इन लोगों की तरह सरेंडर हो जाएं, इन लोगों की तरह भीख मांगे। अरे नहीं, जालिम से पंजा आजमाई करना यही हमारा मिजाज है। और ये मिजाज हमको कहां से मिला? ये मिजाज हमको
मैदान बदर से मिला, ये मिजाज हमको जंग खंदक से मिला, ये मिजाज हमको कादिसिया से मिला, ये मिजाज हमको करबला से मिला, अहले बैत की कुर्बानियों से मिला। अगर अल्लाह उस अहले बैत के उस खून को जबान देगा जो करबला में शहीद हुए, तो एक खून का खतरा सरजमीन दक्कन के कईयोर नौजवानों से पुकार कर कहेगा कि मुकाबला करो इन जालिमों से, मुकाबला करो मोदी से, अंजाम की फिक्र मत करो, क्योंकि दीन इस्लाम ये पैगाम देता है कि सर कटाने से शिकस्त नहीं होती, सर कटाने से कामयाबी का मिजाज अगर कोई देता है तो दीन इस्लाम देता है, काफी है, उसका रसूल काफी है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जमीन और आसमान का मालिक है वो उन मजलूमों की मदद करेगा जिनको आज अपने इख्तिदार पर जाम है, कल वो भिखारी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी, वो भिखारी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अजीजान मिल्लत, ये मसाइब और मुश्किलात का दौर उत्तर प्रदेश में हर जगह यही वाकयात। महाबादी अगर 11% है तो 36% मुसलमान जेल में है, 36% मुसलमान जेलों में है। बताइए क्या मुकाबला करेगी कांग्रेस फिरका परस्ती से? अब इख्तिदार जा रहा है, इलेक्शन करीब आया तो फिरका परस्ती का बाजा बजा रहे बाबा। महाराष्ट्र जाओ, छोड़ो जेल में बच्चों को। उत्तर प्रदेश हुकूमत को बर्खास्त करना था, आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करके उनको वार्निंग देते, मगर नहीं। क्या कहेगी हुकूमत इस बारे में? अरे मिसालें तो बहुत देते हो तुम, गंजे की मिसाल, बाल काटने की मिसाल, अरे गर्दन काटने की मिसाल कौन देगा? जेलों में जो बच्चे पड़े रहे, वो संजय दत्त को छोड़ते आप, 2-2 बार छोड़ते हो उसको, अच्छा है छोड़े। 11 साल से उसी जेल में मुसलमान बच्चा है, 11 साल से है, उसकी मां 80 साल की है। वो खत लिखता मुझे और कहता हूं इसी साहब, मेरे को केस में सजा हुई, मैं 11 साल से जेल में हूं, मेरी मां 80 साल की हो चुकी है, वो कभी भी दुनिया से जा सकती, क्या मेरे को 1 महीने का पैरोल नहीं मिल सकता? तो महाराष्ट्र की हुकूमत बोलती कि बिल्डिंग की को जब आग लगी तो उसमें उसकी फाइल जल गई। अरे याद रखो, तुम्हारा गुरूर और तकब्बुर तुमको खत्म करेगा।